आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ रिगार्डिंग द समर इंटर्नशिप प्रोग्राम एट IIT रुड़की। ये जो समर इंटर्नशिप है ये IIT रुड़की के थ्रू निकाली गई है और इसके अगर हम कुछ हाईलाइटेड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे आना है, दैट इज spark.iitr.ac.in। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी तो आप वहां से भी रीच आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए, यहाँ पे मेंशन है IIT रुड़की इज ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट फंडेड स्पार्क फेलोशिप फॉर समर इंटर्नशिप विद अ वीकली स्टाइफन ऑफ 2500 पर वीक। तो वीकली स्टाइफन जो है आपको इतना अमाउंट मिलेगा हर एक वीक के बेसिस पे, और ये एक समर इंटर्नशिप है, यानी इंटर्नशिप का मतलब होता है आप किसी प्रोजेक्ट पे अपना एक्सपीरियंस ले रहे हो। स्पेशली वो बच्चे जो अक्सर बोलते रहते हैं कि मैम जो भी इंटर्नशिप निकलती हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया कीजिए ताकि एक तरीके से एक्सपोजर हो सके लैब का। सो 2500 रुपीज पर वीक एंड प्रोजेक्ट फंडेड समर इंटर्नशिप इन द समर 2021। आपको अप्लाई करना है तो इस बटन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा, वहां से आपको खुद का रजिस्ट्रेशन कर लेना है। चलिए देखते हैं और कौन कौन से पॉइंट हैं जो कि हाईलाइट किए गए हैं रिगार्डिंग द स्पार्क। अब प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मेंशन है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू प्रोवाइड रिसर्च एक्सपोजर टू इंटरेस्टेड अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट ऑफ IIT रुड़की। Next, to attract and nurture the talented undergraduate student of other institute, some of these students may then choose to apply for postgraduate or doctoral study at IIT रुड़की। तो देखिए, ये जो समर इंटर्नशिप है ये IIT रुड़की के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी अदर इंस्टीट्यूट से हैं अपार्ट फ्रॉम IIT रुड़की तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इतना ही नहीं, फ्यूचर में चल के अगर आपको सारी चीजें पसंद आती हैं एंड इफ यू आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी तो आप अपने पोस्ट ग्रेजुएट या फिर डॉक्टरल स्टडीज के लिए भी आप IIT रुड़की को सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या मेंशन इन्होंने करके रखा है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर स्पार्क प्रोग्राम। अब बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं। सो यहाँ पे मेंशन है स्टूडेंट्स हु आर करेंटली इनरोल्ड। ध्यान से सुनिएगा बिकॉज आप लोग दोबारा से कमेंट सेक्शन में वही बात पूछते हैं जो वीडियो में बताई गई होती है। बोला है द स्टूडेंट्स हु आर करेंटली इनरोल्ड एंड हैव कंप्लीटेड एट लीस्ट 2 सेमेस्टर ऑफ द अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज लाइक बी आर्किटेक्चर, BE, BTech और MSc। यानी हम ये कह सकते हैं, मान लीजिए आपका इन कोर्सेस में से चाहे आपका BTech हो, BE हो, B आर्किटेक्चर हो या फिर MSc हो, अगर ये ऑन गोइंग है, आप ऑलरेडी इनरोल कर चुके हैं और साथ ही साथ आपने एटलीस्ट 2 सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया हो, और सिंपल भाषा में कहें तो आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाना चाहिए, चाहे आप इनमें से कोई भी डिग्री को आपने परस्यू करके रखा हो, आपका फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। यानी आपका जो ये डिग्री है वो ऑन गोइंग रहनी चाहिए। अगर आप मास्टर पास आउट हो, यू आर नॉट एलिजिबल। अगर आप इनमें से जो भी कोर्सेस मेंशन है, अगर आप पास आउट स्टूडेंट हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। लेकिन अगर आपका कोर्स चाहे जो भी मेंशन है यहाँ पे BTech, MSc ये सब ऑन गोइंग है और 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है, तब आप एलिजिबल हैं इस पर्टिकुलर समर इंटर्नशिप को अप्लाई करने के लिए। इन अ रेलेवेंट डिसिप्लिन फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट इन इंडिया। तो यहाँ कुछ मेंशन नहीं किया है कि MSc इन व्हाट, कोई भी आपका MSc का डिपार्टमेंट हो, अगर ऑन गोइंग है और 1 साल कंप्लीट हो चुके हैं, आप अप्लाई कर सकते हो। बी आर्किटेक्ट के स्टूडेंट हो या BE के हो या BTech के हो या फिर MSc के हो, आपका 1 ईयर कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट अब बात करते हैं मिनिमम CGPA के बारे में, यानी कितने मार्क्स आपके होने चाहिए। ये मार्क्स कौन से बेसिस पे, आपका 1 ईयर जो कंप्लीट हो रहा है, 1 ईयर में यानी आपके 2 सेमेस्टर्स कंप्लीट होने चाहिए, एटलीस्ट 2 सेमेस्टर आपके कंप्लीट होने चाहिए। इससे ज्यादा भी कंप्लीटेड है तो भी चलेगा, लेकिन मिनिमम जो है आपके 2 सेमेस्टर कंप्लीटेड होने चाहिए और आपको पास आउट स्टूडेंट नहीं रहना है। आप इनरोल हो, ऑनगोइंग स्टूडेंट हो, तभी आप एलिजिबल हो। ओके, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप IIT से या IISc से, आप इनमें से जो भी यहाँ मेंशन है कोर्स, इनमें से कोई भी कोर्स अगर आप IIT से या IISc से कर रहे हो तो आपके पास जो CGPA है इट शुड बी ग्रेटर देन 7.5। नेक्स्ट, अगर आप ये सारे कोर्सेज NITs, IISER, NISER, IIEST एंड UMDAE CBS से कर रहे हैं तो आपका जो CGPA है अभी तक टिल 1 ईयर वो होना चाहिए 8.0। ठीक है, CGPA आई मीन टू से CGPA 8 पॉइंट से ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो
इनमें से किसी इंस्टीट्यूट से बिलोंग नहीं करते हो, किसी और अदर इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हो, जो कि इनमें नहीं आता है, जो फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट में मेंशन होकर रखा है, तो आपका CGPA 8.5 से ज्यादा होना चाहिए। होप इट इज गेटिंग क्लियर कि कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, कितने सेमेस्टर तक के बच्चे एलिजिबल हैं, एज वेल एज कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या मेंशन इन्होंने करके रखा है। अब आते हैं गाइडलाइंस पे। गाइडलाइंस को अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे और भी बहुत सी चीजें मेंशन करके रखी हैं, जैसे कि आपको अप्लाई कैसे करना है। आपको पहले लॉग इन करना है, लॉग इन टू सबमिट योर एप्लीकेशन एंड व्यू स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन। लॉग इन करना है, जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फिल करना है, फिर आपको अपना स्टेटस देखना है एप्लीकेशन का कि सबमिट हुआ या फिर कोई और रीजन है। Next, application need to be submitted through online portal made for the purpose where the applicant will upload the last semester mark sheet of current degree, photograph 500 words research statement and a brief 1 to 2 pages of resume. For student of other institute, no objection certificate that is NOC will also be sought on joining. जो भी आपका last semester रहा हो according to the criteria, उस लास्ट सेमेस्टर के आप मार्कशीट जो है उसको सबमिट करोगे। इसके अलावा आपको 500 वर्ड में अपना रिसर्च स्टेटमेंट लिखना है, 1 से 2 पेज में आपको अपना रिज्यूमे सबमिट करना है। अगर आप किसी और इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हो अपार्ट फ्रॉम NITs IIT जो कि इन्होंने मेंशन करके रखा है, लेकिन अगर आपका उनमें से कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई और इंस्टीट्यूट है, तो आपको अपने इंस्टीट्यूट से जो है NOC भी देना पड़ेगा at the time of joining. Next, applicant need to mention the name of 5 faculty member of their choice from the list of faculty member interested in having a summer internship. Faculty member की लिस्ट मिलेगी जब आप फॉर्म फिलअप करोगे, तो आपको जो है पांच जो है फैकल्टी मेंबर को चूज करना है जिसके अंडर आप इस पर्टिकुलर समर इंटर्नशिप को करने में इंटरेस्टेड हो। तो कम से कम मिनिमम आपको जो है 5 फैकल्टी मेंबर का नाम मेंशन करना होगा। एकोमोडेशन जो है वो आपको मिलेगा एंड मेस फैसिलिटी इन द भवन्स सब्जेक्टेड टू द पेमेंट ऑफ नेसेसरी चार्जेस एज per with that of the paid by the student living in the hostel. The average cost of housing will be around 5,500 per month including the mess facility. तो यहाँ पे चार्जेस बता के रखें कि अगर आप मेस आपको लेना पड़ता है या एकोमोडेशन करना पड़ता है तो इतना अमाउंट जो है पर मंथ आपके लगेंगे। ऑल इंटर्न विल बी इशूड अ टेम्पररी इंस्टीट्यूट ID to avail the library, sports, medical, computer center, internet and other institute and departmental research and recreation facilities. She or he will be required to abide by the conduct of rules of the institute, failing which the intern will be terminated and the intern will have asked to leave. वो सारे के सारे रूल्स यहाँ पे इन्होंने मेंशन करके रखे हैं कि आपको ID कार्ड दे दी जाएगी, आपको एक्सेस दे दिया जाएगा, स्पोर्ट्स, लाइब्रेरी, मेडिकल, कंप्यूटर सेंटर, एवरीथिंग जो कि यहाँ पे मेंशन है। At the successful completion of internship, a certificate from the institute with the name of intern mentor signed by Dean SRIC will be issued to all the interns. और आपका जब इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको आपके इंटर्नशिप के लिए सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा along with the mentioning of your name as well as your mentor name. तो ये सारे जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पर बता दिए हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पोर्शन थे वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। और IIT रुड़की अगर आप जहाँ पे रह रहे हैं वही उसी स्टेट में पढ़ रहा है तब तो आपको बिल्कुल भी ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहिए। और अगर आप किसी और स्टेट में भी रह रहे हैं लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था एक इन्फॉर्मेशन। इसके सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगेन आई एम सेइंग अप्लाई के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको अपनी ईमेल ID पासवर्ड डालना है जो भी आपका इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल है। उसके बाद साइन इन करना है। उसके बाद 1 by 1 स्टेप जो है आपको आगे बढ़ने दिया जाएगा एंड अकॉर्डिंगली यू नीड टू फिल ऑल द इंपॉर्टेंट एरिया जो कि वहां पे मेंशन होगा एंड देन यू हैव टू सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर्म। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है दे कैन अप्लाई। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स whosoever is trying for these kind of opportunity, and of course don't forget to subscribe Teaching Pathshala for more such video updates.